कानपुर में समाजवादी पार्टी ग्रामीण कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के आगामी 2027 के चुनाव की विशेष चर्चा की गई। दरअसल कानपुर के नवीन मार्केट सपा ग्रामीण कार्यालय में निषाद राज महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मासिक बैठक नगर अध्यक्ष मुनीन्द्र शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में राजा रामपाल, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सतीश निगम, सपा नेता फतेह बहादुर सिंह गिल समेत कई सपा नेता मौजूद थे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। आज बैठक कर रहे हैं, किस लिए कर रहा हूँ? आज निषाद राज महाराज की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी की जो मासिक बैठक होती है वो मासिक बैठक भी हो रही है। निषाद राज महाराज की जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। साथ में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि 14 अप्रैल को भी बहुत धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाना है और वो सेक्टर वाइज मनाई जाए। हर विधानसभा के हर सेक्टर में होगी। उसमें पूरा जहाँ पर प्रतिमाएं हैं डॉक्टर साहब की, तो उन प्रतिमाओं को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि उस प्रतिमा के नीचे हम लोग इकट्ठा होकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी बनेंगे। वहाँ पर प्रभारी जाएंगे, 2-4 दिन पहले तैयारी कराएंगे और तैयारी करा के वो कार्यक्रम को भी बहुत धूमधाम से हर सेक्टर वाइज पूरे ज़िले में किया जाएगा। उसकी भी तैयारी हो रही है और इसकी भी तैयारी हो रही है। कार्यक्रम की चल रहा है, क्योंकि शाम को गंगा बैराज पर आ रही हमारी पार्टी के महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष रुक्मिणी निषाद जी, तो उसमें भी सबको शामिल होना है और मासिक बैठक हो रही है इस संबंध में कार्यक्रम। सभी चैनल के साथियों को कि आप ही लोग हैं जो पार्टी की रीत को, नीति को, हाई कमान के दिशा निर्देशों को इन चैनलों के माध्यम से आम पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई। जैसा कि हमारे प्रदेश, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनीन्द्र शुक्ला जी ने बताया है, ये मासिक बैठक है जो 4 को होनी थी। आज निषाद राज जयंती थी, इसलिए इस बैठक को जिले की बैठक प्लस भावी कार्यक्रमों के बारे में जो हाईकमान का निर्देश है, 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, आज निषाद राज की जयंती, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष रुक्मिणी देवी का निषाद राज पार्क में आना, उनका स्वागत करना, वो तमाम चीज़ें और पार्टी का जो पिछले महीने मासिक बैठक में ये भी तय होता है कि पिछले महीने जो हमने कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार नेताओं को जो जिम्मेवारी सौंपी थी उसकी समीक्षा करने का काम, भावी कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से चर्चा करके उन्हें विधिवत अंबेडकर जयंती मनाने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सेक्टर स्तर पर लेने का काम किया है। वो आम कार्यकर्ता तक वो बात पहुंच जाए, उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए ये जिले में बैठक बुलाई गई है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाकर जिस तरह दलित, पिछड़े, अक़लियत और सर्वहारा वर्ग के लोगों को, उनके महापुरुषों को, उनके योगदान को समाज में बताते हुए उन्हें सबको जोड़ने का काम कर रही है। उससे निश्चित तौर पर हमें उम्मीद, आशा और उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम 2027 में पीडीए बना करके सभी वर्गों का समायोजन करके 27 में हम समाजवादी पार्टी की सत्ता में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग कार्यकर्ताओं में उनके जिम्मेदारी का एहसास कराकर, उन्हें जिम्मेदारी देकर, उसका निरीक्षण करके, मॉनिटरिंग करके पार्टी को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। जो मिल नहीं रहा है, यहाँ कोई आविष्कार नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले दिन एक पेपर में समीक्षा आई थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, कि हमारे देश में 45 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें हम लोग ऑयल की खोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ खोज काहे की हो रही है? यहाँ खोज हिंदू मुस्लिम की हो रही है, यहाँ मंदिर मस्जिद की हो रही है, यहाँ पर कांवड़ कैसे निकलेगी, उनमें फूल कौन
एसएसपी और डीएम कमिश्नर डालेगा, फूल बरसाएगा। खनन की हो रही है, खनन की हो रही है। ये अन्वेषण हो रहा है यहाँ खोज कहाँ हो रही है? तो यहाँ तो सारी चीज़ दूसरों पर निर्भर है। और जैसे कि जब से 11 साल से बैठी है सरकार, तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख कांग्रेस ने, उनके नेताओं ने इन 50-60 सालों में बनाई थी देश की, इसको मटिया मेट करने का काम किया है। लेकिन हमारे लोग जब कोरोना जैसी बीमारी को, उसमें दवा दवा मिली, न बिस्तर मिले, न डॉक्टर मिले, न स्टाफ मिला, कुछ नहीं मिला, मोदी है तो बच गए, नहीं तो सब पूरे मर जाते। जब ऐसे अंधभक्त जिस देश में हो, तो वो तो एक कहा गया था हमारे बचपने में, एक हमारे मास्टर साहब हमारे पढ़ाते थे कि जाए क्यों ना ऐसा देश को जहाँ अंधभक्ति पढ़ाई जाती हो, वहाँ इस देश में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारी समझ में तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ बेचने का काम किया है, अडानी अंबानी को सौंपने का काम किया है। जाग सकते हो, जगा सकते हो, तो सभी चैनल के लोगों को होशमंद करने का काम करो। यही काम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन करने का काम करिए।